हेलो दोस्तों, मैं हूं श्रुति। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ प्रिंसेस एजेंट का एपिसोड नंबर 36 to 40 इन हिंदी। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक का बटन दबाइए। तो चलिए भी हम शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में दिखाते हैं कि शाओ से जिंगशालो को कहता है कि तुम मेरी ये जेल ही लगा दो। तो जिंगशालो कहती है कि आप सच में चाहते हैं कि मैं आपकी ये जेल लगाऊं। जिंगशालो शाओ से के हाथ पर जेल लगाते हुए उसे इतनी बुरी तरह तोड़ती मरोड़ती है कि शाओ से की चीख निकल जाती है। श्यांग और सॉन्ग बाहर उस पर हंस रहे होते हैं। शाओ से कहते हैं कि लड़कियों के लिए शांत होना अच्छा है, तुम इतनी गुस्से वाली क्यों हो। वो जिंगशालो को किस करने वाला होता है तो जिंगशालो उसका मुंह पकड़ लेती है। फिर वो सब महल में पहुंचते हैं। महाराज जिंगशालो के साथ होने का कारण पूछते हैं तो जिंगशालो बताती है कि मुझे शाओ से की प्रोटेक्शन का काम दिया गया है। महाराज कहते हैं शाओ से बाहर अभी जो भी लड़कियां तुमने देखी हैं वो सब बड़े घराने से हैं। उनमें से तो तुम्हें जो भी पसंद आए हम तुम्हारी शादी उससे करवा देंगे ताकि हमारे देश और लियांग देश में शांति बनी रहे। शाओ से कहते हैं कि ये शांति प्रिय शादी एक बहुत बड़ा फैसला है। मैं मेरे पिताजी के आगे के बिना ये फैसला नहीं ले सकता। हाँ, पर मुझे यहाँ पर एक लड़की पसंद है। आप चाहे तो वो लड़की मेरे पर्सनल बॉडीगार्ड का काम कर सकते हैं, आप उसे मुझे दे सकते हैं। वो लड़की जिंगशालो है। जिंगशालो कहते हैं कि शाओ से तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। तभी वहां बैठी दासी लायन कहती है कि जिंगशालो हमारी बड़ी ही अच्छी सैनिक है। अगर हमने इसे आपको दे दिया तो हमारे देश के नागरिक और बाकी सैनिक इस पर काफी सवाल उठाएंगे। होप है, हम आशा करते हैं कि आप हमारी बात समझेंगे। फिर जिंगशालो बाहर आती है और ये उसे रोकता है। जिंगशालो ये के कहने पर एटीट्यूड से उसे प्रणाम करती है, बो करती है। ये कहता है शाओ से तुम्हें पसंद करता है तो तुम अब इतना एटीट्यूड दिखाओगी। जिंगशालो कहती है कि मैं हमेशा से ही तुमसे इस तरह बात करती हूँ, इसमें उस सीडेट का कोई भी हाथ नहीं है। इधर महाराज की प्रियदर्शी लैन एक मूर्ति से बात करती है और वो दासी ने उस मूर्ति को लियोहे का नाम दिया होता है। वो दासी लैन लियोहे की बहन होती है और वह लियोहे की मूर्ति को पूजती होती है। वह उसे बताती है कि आज मैंने तुम्हारी बेटी शियुकाओ को देखा, उसमें तुम्हारी छवि दिखती है, पर वो मुझे नहीं पहचान पाई। मैं और वो तभी अलग हो गए थे जब वो बहुत ही छोटी थी। मुझे वो सैनिक उठाकर ले गए थे, मैं उसका ख्याल नहीं रख पाई थी, पर अब मैं उसका पूरा ख्याल रखूंगी। लैन अब माँ बन चुकी होती है। शाओ से का गार्ड पूछता है कि क्या आप सच में जिंगशालो को पसंद करते हैं। शाओ से हाँ में उसका जवाब देता है। वो गार्ड उसे एक लेटर देता है जिसमें उसकी बहन शाओयू ने उसे बुलाया होता है मिलने के लिए। शाओ से शाओयू से मिलने पहुंचता है। वो दोनों एक दूसरे का हाल पूछते हैं और फिर अपने अपने रास्ते चल जाते हैं। वहां से निकलकर शाओ से अपने गार्ड को कहता है कि शाओयू बहुत ही चालाक औरत है, हमें अपने सारे सैनिकों को चकन्ना करना होगा। वो यहाँ मुझे नुकसान पहुंचाने की कोशिश जरूर करेगी। इधर शाओयू अपने गार्ड से कहते हैं कि अगर हम शाओ से को यहीं खत्म कर देंगे तो मेरे भाई को मौका मिल जाएगा महाराज बनने का। इधर दासी महाराज से पूछती है कि कल सभा में जो लड़की थी शियुकाओ वो कौन थी। महाराज उसे कहते हैं कि वो एक बहुत ही टैलेंटेड लड़की है, पर वो यानशुन के साथ रहती है, इसलिए मैं उस पर बहुत ज्यादा भरोसा नहीं कर सकता, वरना मैं उसे तुम्हारा गार्ड बना देता। और रही बात शाओ से के लिए सुटेबल मेरी बेटी शुनेर ही है। मैं चाहता हूँ कि शुनेर की शादी शाओ से करा दूं। चाहे वो एक प्ले बॉय है और उसके साथ काफी लड़कियां रहती हैं, पर वो आखिरकार एक दिन महाराज बन जाएगा और मेरी शुनेर महारानी बन जाएगी। यही शुनेर के लिए अच्छा होगा। शुनेर की दासी शुनेर को महाराज की बातें बता देती है। इधर जाओ महाराज से कहते हैं कि अगर हमने यानशुन को यानबी जाने दिया तो वो जरूर भी वापस हम पर हमला करेगा। महाराज कहते हैं कि मैं अपनी बात से मुकर नहीं सकता। अगर मैंने ऐसा किया तो जनता और लियांग देश मुझ पर विश्वास नहीं करेंगे। मैं अपनी बात से मुकर नहीं सकता। इतने में शुनेर वहां आती है और कहती है कि मैं शाओ से शादी नहीं करूंगी, मैं यानशुन को पसंद करती हूँ और उससे से ही शादी करूंगी। महाराज यानशुन को बुलवाते हैं और उससे उसकी और शुनेर की शादी की बात करते हैं। यानशुन पहले तो मना करता है ये कहकर कि वह एक गद्दार का बेटा है और शुनेर एक राजकुमारी है, मैं शुनेर के लायक नहीं। महाराज कहते हैं कि क्या तुम इस जिंगशालो की वजह से शुनेर से शादी करने से मना कर रहे हो। महाराज नाराज होने लगते हैं तो शुनेर बीच में ही कहती है कि यानशुन यही बड़ा हुआ है और आपसे उसे शर्म आ रही है, इसलिए वो शादी करने से मना कर रहा है, पर वो भी ये शादी करने के लिए तैयार है। महाराज खुश हो जाते हैं और 10 दिन के अंदर उनकी शादी की बात पक्की कर देते हैं। यानशुन कुछ नहीं कह पाता है। इधर जिंगशालो को वो दासी मिलने के लिए बुलाती है।
लैन उसे ध्यान से देखती है और बचपन की बात याद करती है कि जब जिंगशालो बहुत छोटी थी तो तब उसने उसे देखा था। जिंगशालो उसे बताती है कि अब उसे कोई भी बात याद नहीं है उसके बचपन की, क्योंकि वह अपनी याददाश्त खो चुकी है। उसे यहाँ पर कोई तकलीफ भी नहीं है और फिर वो वहां से चली जाती हैं। सोंग जिंगशालो से मिलता है और बताता है कि लैन को हुई ने ही यहाँ पर भेजा है। हुई जिंगशालो को पसंद नहीं करता है तो उसकी भेजी हुई दासी लैन उसे क्यों पसंद करेगी। जिंगशालो उसकी बात को सोचने लगती है। तभी यानशिन और शुनेर वहां पहुंचते हैं। शुनेर उन दोनों को बताती है कि महाराज ने उन दोनों की शादी पक्की कर दी है और 10 दिन के अंदर ही उनकी शादी है। यानशिन और जिंगशालो दोनों एक दूसरे को देखने लगते हैं, पर वो कुछ बोल नहीं पाते। सोंग जिंगशालो को अलग से ले जाता है और कहता है कि जिंगशालो, अगर तुम रोना चाहती हो तो तुम रो सकती हो। यानशिन शुनेर से शादी कर रहा है तो तुम्हें बुरा लग रहा होगा। जिंगशालो कहती है कि नहीं, मुझे बुरा नहीं लग रहा है। सोंग कहता है कि इसका मतलब है कि तुम यानशिन को पसंद नहीं करती थी, तो मतलब तुम मुझे पसंद कर सकती हो। जिंगशालो से पूछती है कि हम किसी को अगर पसंद करते हैं तो कैसा फील होता है। सोंग बताता है कि हमें उसे देखकर अच्छा लगता है, हमारे दिल की धड़कन बढ़ जाती है और हमारा चेहरा लाल हो जाता है। हम हमेशा उसके बारे में ही सोचते रहते हैं, सोते उठते खाते पीते बैठते। फिर जिंगशालो वहां से निकल जाती है। इधर दासी आकर यू को बताती है कि महाराज ने यानशिन और शुनेर की शादी पक्की कर दी है। वो नाराज होते हुए कहता है कि यानशिन शुनेर के लिए सही नहीं है, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। दासू उसे रोकती है और कहती है कि शुनेर ने बचपन से एक ही सपना देखा है कि वो यानशिन से शादी कर पाए। आज उसका सपना पूरा हो रहा है तो उसे मत तोड़िए। यू वहीं रुक जाता है। इधर यानशिन जंगल में बांसुरी बजा रहा होता है कि जिंगशालो सेना कक्ष से बाहर निकल कर यानशिन से मिलने पहुंचती है। यानशिन कहते हैं कि महाराज ने मेरी शादी शुनेर से पक्की कर दी, तुम इस बात के लिए मुझे दोषी तो नहीं मानोगी ना। जिंगशालो कहती है कि नहीं, मैं तुम्हें दोषी कैसे मान सकती हूँ, पर मुझे राजकुमारी के लिए बहुत बुरा लग रहा है। वो तुम्हें बहुत ज्यादा पसंद करती हैं। वो चाहे शरारती जरूर है पर वो तुमसे बहुत दिल से प्यार करती हैं और शादी के बाद उनका दिल टूट जाएगा। यानशिन कहते हैं कि शुनेर का दिल तो टूटना ही है, हम उसी दिन शेंगन से निकल जाएंगे, पर अब हमें हमारा प्लान बदलना होगा। अब और भी ज्यादा कड़ी पहरेदारी होगी। मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि तुमने इतने साल मेरा साथ दिया। तुम मेरे साथ यान चलोगी ना। जिंगशालो कहती है कि यान मेरा भी घर है, मैं जरूर चलूंगी। इधर लैन ल्यूहे की मूर्ति के आगे प्रार्थना करती है कि तुम ऊपर से मेरे बच्चे और जिंगशालो दोनों का ख्याल रखना। माना जिंगशालो सब कुछ भूल चुकी है, मैं उसे कुछ याद नहीं दिलाना चाहती। अतीत की याद कर उसे बहुत दुख होगा। इधर एजिंग यानशिन को लेटर लाकर देता है जिसमें एक व्यक्ति उसे अपना दोस्त बताता है और मिलने के लिए एक रेस्टोरेंट में बुलाता है। यानशिन और ज़ैंग्यू रेस्टोरेंट में पहुंचते हैं तो जाओशु वहां होती है। ज़ैंग्यू यानशिन को बताते हैं कि शाओयू यांग राज्य से है। शाओयू यानशिन से कहती है कि हम तुम्हारी शेंगन की सीमा से बाहर निकलने में मदद कर सकते हैं। हमें पता है कि तुम्हारे पास सैनिक बहुत कम है, तुम्हें निकलने में मुश्किल होगी। ज़ैंग्यू कहती है कि तुमने पहले भी यानशिन को मारने की कोशिश की है, तो अब हम तुम्हारा विश्वास कैसे कर लें। शाओयू कहती है कि पहले बात को छोड़ दी, हम चाहते थे कि अगर यान भी पूरी तरह से खत्म हो जाएगा तो हम महाराज के खिलाफ पूरी सेना को खड़ा कर सकेंगे और महाराज के वी देश को अलग अलग करके उसका फायदा उठा सकेंगे। पर अब हमें पता है कि अगर हम अब यानशिन का साथ देंगे तो भी हम वी स्टेट के खिलाफ खड़े हो सकते हैं और इससे भी हमारा मिशन पूरा हो जाएगा। यानशिन उनके साथ लेने के लिए तैयार हो जाता है। शुनेर की दासी कहती है कि यानशिन अब बहुत बदल चुका है, वो अब तुम्हें नहीं पसंद करता, वो उस मेड को पसंद करता है, फिर भी तुम उससे शादी क्यों कर रही हो। शुनेर कहती है कि जिसे हम पसंद करते हैं वो चाहे अगर हम उसे रोज देखते हैं तो हमें बहुत खुशी होती है। महाराज की भी 100 दासियां रह चुकी हैं, इससे क्या ही फर्क पड़ता है। यानशिन मेरे साथ बड़ा हुआ है, वो जरूर भी कहीं ना कहीं मुझसे प्यार करता ही होगा। इधर ये जिंगशालो से मिलकर कहता है कि तुम्हें बुरा लग रहा होगा कि यानशिन शुनेर से शादी कर रहा है। तुम पिछले 3 साल से उसके साथ थी, तुम अब यहाँ क्या कर रही हो, यहाँ से चली क्यों नहीं जाती। मुझे शक है कि तुम्हारा यहाँ पर रहना जरूर कोई ना कोई प्लान है। अगर तुम अकेली यहाँ से जाना चाहोगी तो मैं तुम्हें जाने दूंगा और रोकूंगा नहीं, पर अगर तुम यानशिन के साथ मिलकर यहाँ से भागने का प्लान बना रही हो और वी देश को नुकसान पहुंचाना चाहते हो तो मैं तुम्हें यह नहीं करने दूंगा।
मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा। इधर महारानी शुनेर से मिलकर उसे थप्पड़ लगाती है कि वो यानशुन से शादी करी है, वो पागल हो गई है। यानशुन उससे, पूरे वी देश से, महाराज से नफरत करता है, तो वो शुनेर को कैसे खुश रखेगा। शुनेर कहती है कि मैं उसे बहुत प्यार करती हूँ, मैं उसके लिए मरने को भी तैयार हूँ, आप मुझे उससे शादी करने के लिए परमिशन दे दीजिए। महारानी कहती है कि मैं आशा करूंगी कि भविष्य में तुम्हें तुम्हारे फैसले पर पछताना ना पड़े। इधर ह्वेई लैन से मिलने आता है तो लैन उसकी बेइज्जती कर उसे मिलने से मना कर देती है। ह्वेई याद करता है कि उसने ही लैन को महाराज के पास भेजा था और अब लैन में इतना एटीट्यूड आ गया है कि वो उससे मिलने से ही और बात करने से ही मना कर रही है। इधर शाओसे जिंगशालो से मिलने आता है फ्लावर लेकर। जिंगशालो शाओसे से उसका पीछा करने को मना करती है और शाओसे फिर भी उसका हाथ पकड़ने लगता है तो जिंगशालो उसे जमीन पर गिरा देती है। ये भी वहां पहुंचता है। शाओसे उठकर जिंगशालो से पूछता है कि क्या वो उसके साथ बाहर घूमने चलेगी। जिंगशालो पहले तो मना कर देती है, ये कहता है कि शाओसे मैं आपके साथ चलूंगा। फिर जिंगशालो सोचती है कि अगर वो यहाँ से बाहर चली जाएगी तो वो देख पाएगी कि शिंगेट की सीमा के बाहर सैनिक बल कैसा है और उसकी जानकारी को इकट्ठा कर यूज कर पाएगी। फिर वो शाओसे के साथ बाहर चली जाती है। शाओयू शाओसे के मारने के लिए अपने सैनिक भेजती है। वो सैनिक शाओसे और जिंगशालो पर हमला करते हैं। जिंगशालो शाओसे को घोड़े से गिराकर उसे बचा लेती है। जिंगशालो सैनिकों पर हमला करती है। वो सैनिकों को मारते हुए शाओसे को भी चोट पहुंचा देती है। फिर वो सैनिकों से बचने के लिए शाओसे को पानी में गिरा देती है और खुद भी पानी में कूद जाती है। इधर यानशुन और ये दोनों को पता चलता है कि जिंगशालो की जान खतरे में है। दोनों जिंगशालो को बचाने के लिए निकलते हैं। सैनिकों से लड़ते हुए जिंगशालो को पेट पर तलवार लग जाती है और खून निकलने लगता है। फिर शाओसे जिंगशालो के घाव पर जड़ी बूटी लगाता है तो जिंगशालो उसके हाथ पर अपना सर रख देती है। फिर वो जिंगशालो को एक हथियार देता है जिससे एक साथ काफी पिन निकल सकती हैं और दुश्मन को मारा जा सकता है। फिर वो जिंगशालो को एक पेड़ के पास छोड़कर सैनिकों का ध्यान भटकाने के लिए कहीं और भाग जाता है। जिंगशालो वहीं बेहोश हो जाती है। कुछ सैनिक आकर उस पर हमला करने वाले होते हैं। जिंगशालो उस डब्बे को खोल देती है और सैनिकों पर पिन लगती है और वो सैनिक मर जाते हैं। फिर जिंगशालो वहां पर बेहोश हो जाती है। जब वो उठती है तो यानशुन उसके पास खड़ा होता है और यानशुन उससे पूछता है कि शाओसे कहाँ है, तो वो कहती है कि वो यहाँ से चला गया है। तो ये उसे उठाकर भागने लगता है क्योंकि उनके पीछे सैनिक पड़े होते हैं। फिर ये उसे एक पेड़ के पास छुपा देता है और खुद सैनिकों से लड़ने लगता है। तभी यानशुन वहां आता है और जिंगशालो को घोड़े पर बिठाकर वहां से ले जाता है। ये उधर सभी सैनिकों को हराकर शाओसे के पास पहुंचता है और शाओसे वहां पर उसे एक पर्ची देता है जिसमें उन जासूसों का पता होता है। ये शाओयू के साथी को पकड़ लेता है और टॉर्चर करवाता है ताकि वो अपने सभी साथियों का पता बता दे। वो जासूस लगभग सभी जासूसों का पता बता देती है कि हर जासूस को मार देता है। शाओयू चुपके से एक जासूस से मिलती है और कहती है कि हमारे सारे सैनिकों को बोल दो कि वो जहां भी है वहां से निकल जाए, यानशुन की मदद हमारी जगह कोई और कर देगा। इधर यानशुन जिंगशालो की सेवा कर रहा होता है, तभी शाओसे उससे मिलने आता है। शाओसे उसे शेंगन की सीमा के बाहर के सेना बल और शेंगन से यानबी पहुंचने तक के सारे रास्ते के बारे में बताता है। विदेश के महाराजा और वो कहता है कि विदेश के महाराजा बहुत ही निर्दयी हैं, इसलिए मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। यानशुन कहते हैं कि तुम मेरी मदद करके अपना ही काम निकालना चाहते हो। शाओसे हंसता है और वहां से चला जाता है। जिंगशालो को होश आता है। यानशुन उससे शाओसे के आने के बारे में बताता है। जिंगशालो यानशुन से शोलिया आर्मी के बारे में पूछती है। यानशुन कहता है कि शोलिया आर्मी चाहे यानबी से है पर उसने 3 साल पहले हमारे साथ जो गद्दारी की थी और उनकी वजह से जो यानबी को नुकसान हुआ था, मैं उसे नहीं भूल सकता, इसलिए मैं उन्हें माफ नहीं कर सकता। मुझे उनके बारे में सोचने का मौका दो। इधर ये की को कहकर यानशुन से मिलने का प्रस्ताव भिजवाता है। यानशुन ये से मिलने आता है। ये कहता है कि मैं जानता हूँ तुम्हारे प्लान के बारे में, पर अगर तुम ऐसा करोगे तो बहुत से सैनिक और मासूम लोग मारे जाएंगे। क्या तुम सिर्फ अपने लिए इतने सारे लोगों को मारना चाहोगे? यानशुन कहते हैं कि 3 साल पहले यानबी के 50,000 मासूम लोगों को मारा गया था। पूरे यानबी को जला दिया गया था। यानबी 3 दिन तक आग में जलता रहा था। हमें कई बार ऐसे काम करना पड़ते हैं जो हमें पसंद नहीं है, पर अगर हम उन्हें ना करें तो हम खुश नहीं रह सकते। ये कहते हैं कि अगर तुम किसी और तरीके से यानबी जाना चाहते हो तो मैं तुम्हारी पूरी मदद करूंगा, पर इस तरीके से जाओगे तो मैं तुम्हें जीतने नहीं दूंगा। यानशुन वापस आता है और
शेंगू से कहता है कि हमें किसी तरह ये को दूर रखना होगा, नहीं तो हमारा प्लान कामयाब नहीं होगा। फिर यानशन शनेर से मिलने महल पहुंचता है। शनेर उसे देखकर खुश हो जाती है और अपनी शादी की ड्रेस दिखाने ले जाने वाली होती है कि महाराज वहां पहुंचते हैं। शनेर वहां से चली जाती है। महाराज यानशन से कहते हैं कि शादी वाले दिन मैंने ये को तुम्हारी रक्षा के लिए नियुक्त किया है। यानशन कहते हैं कि मैं और ये अब दोस्त नहीं है, आप प्लीज किसी और को नियुक्त कर दीजिए। इधर जेंग्यू जिंगशालो को बताती है कि जेकी नाम का इंसान शोली आर्मी से आया था और बताता है कि उनसे वारंट गुम हो गया है और हे शव पर धनुष और तीर चुराने और बेचने का इल्जाम लगा है और उसे अब सजा मिलने वाली है। इधर शू जिलेंग हेशव पर चोरी का इल्जाम लगा उसे मारने की सजा देता है। तभी जिंगशालो वहां पहुंचती है और कहती है कि यूएन ये ने वारंट मुझे दिया था और धनुष और तीर खरीदने का काम भी मुझे ही दिया था। वो वारंट मुझसे ही गुम हुआ है, तो तुम सजा हौशे को कैसे दे सकते हो? सजा तो मुझे मिलनी चाहिए। वो हौशे के पास जाकर घुटनों पर बैठ जाती है। शू जियलेंग से कहती है कि मुझे महाराज ने खुद नियुक्त किया था, अगर तुम मुझे बिना किसी ऑफिशियल के वारंट के मार दोगे तो तुम्हें इसका जवाब देना होगा। शू जियलेंग उन दोनों को घुटनों पर बैठकर रहने की सजा देता है। जिंगशालो की तबीयत अभी भी पूरी तरह ठीक नहीं होती है। एक सैनिक आकर ये को बताता है कि जिंगशालो को जियलेंग ने सजा सुनाई है। जिंगशालो बेहोश हो जाती है। ये जिंगशालो को गोद में उठाकर अपने कमरे में ले जाता है। जिंगशालो बेहोशी की हालत में ये का हाथ पकड़ लेती है। सुबह होती है। ये और जिंगशालो एक ही बिस्तर पर लेटे होते हैं। जिंगशालो ने ये का हाथ पकड़ा होता है। जिंगशालो उठकर चिल्लाती है तो ये कहता है कि मैं अपने बेड पर ही हूँ, ये मेरा कैंप है, तुम यहाँ पर सो रही हो, तुम चिल्ला क्यों रही हो? फिर किया आकर यानशन के प्लान के बारे में बताता है। ये उसके साथ निकल जाता है। जिंगशालो वापस ओरियले कोर्टयार्ड पहुंचती है और कहती है कि जिलिया आर्मी के लोग गद्दार नहीं हैं, वो अभी भी यान का झंडा रखते हैं, हमें उन्हें अपने साथ ले जाना चाहिए, उन्हें मौका देकर देखो। यानशन जिलिया आर्मी के कमांडर हेशे को रात में मिलने के लिए बुलाता है। हेशे और उसके साथी आते हैं और यानशन से माफी मांगते हैं और कहते हैं कि हम अपनी करने पर शर्मिंदा हैं। यानशन कहते हैं कि पहले तो मैं तुमसे मिलना नहीं चाहता था, पर जिंगशालो ने बताया कि तुम्हें सेना में भी सम्मान नहीं मिलता है और तुम्हें वहां पे अलग ही रखा जाता है, इसलिए मैंने सोचा कि मैं तुम लोगों से मिल लूं। यानशन ने कहते हैं कि माना तुम लोगों ने उस समय सही नहीं किया था, पर तुम सब यानबी से हो, मैं तुम्हें एक और मौका दूंगा। हेशाओ और उसके साथी यानशन का शुक्रिया अदा करते हैं और वहां से चले जाते हैं। रास्ते में वो जिंगशालो से कहते हैं कि हमें नहीं लगता कि यानशन हमें माफ करेगा और हमें मौका देगा यानबी वापस जाने का। जिंगशालो कहती है कि यानशन एक अच्छा इंसान है और यानशन एक अच्छा इंसान है, उसने कहा है तो वो ऐसे जरूर करेगा और तुम्हें यान भी जरूर ले जाएगा। हेशे कहता है कि अगर तुम कह रही हो तो हम विश्वास कर लेते हैं और यानशन को सेफली यान भी पहुंचाने का पूरा इंतजाम करते हैं। इधर लैन को पता चलता है कि ह्यूई उसके बेटे ह्यूई को अगवा कर ले जाता है और वो गुस्सा होकर सबको कहते हैं कि इसके बारे में किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए। ह्यूई को महल में बुलवाने का आदेश भेजती है। ह्यूई लैन के आदेश पर महल तो आता है, पर रास्ते में महाराज उसे बुलवा लेते हैं। महाराज ह्यूई और जाओ को एक आदेश देते हैं लिखित में और कहते हैं कि शनेर की शादी वाले दिन तुम्हें इसके अकॉर्डिंग ही काम करना है और इसके बारे में किसी को भी पता नहीं चल पाए। ह्यूई दास को कहता है कि लैन से कहना कि मेरे पास अभी टाइम नहीं है, मैं फिर कभी लैन से मिलूंगा। लैन को ये पता चलता है तो वो बहुत गुस्सा होती है और खुद रेड हिल कोर्टयार्ड जाने का प्लान बनाती है। इधर शियांग को पता चलता है कि महाराज ने ये की ड्यूटी महल में लगा दी है और शियांग को 5000 सैनिकों के साथ शाओसे को लियांग तक छोड़ने का आदेश दिया है। शियांग डैंगफेंजिन से मिलता है और कहता है कि शाओसे बहुत चालाक है, वो वी देश के टुकड़े करना चाहता है और यानशन की मदद, इसलिए उसने जानबूझकर मुझे उसे लियांग तक छोड़ने के लिए अपॉइंट किया है। मैं अब तुम पर भरोसा कर सकता हूँ, मेरे जाने के बाद तुम्हें यहाँ का ध्यान रखना होगा। फिर शियांग शोये से मिलकर कहता है कि मुझे यानशन के इरादे ठीक नहीं लग रहे हैं। वो शनेर को पसंद नहीं करता तो वो उससे शादी क्यों ही कर रहा है? शनेर उसके सबसे बड़े दुश्मन की बेटी है तो वो उससे शादी क्यों ही करेगा? इसलिए तुम मेरे लिए यानशन पर अपनी नजर रखना। यू उसका दोस्त था और डैंगफेंजे उसके पिता का वफादार। मैं उन दोनों पर पूरा विश्वास नहीं कर सकता, मैं सिर्फ तुम पर भरोसा कर सकता हूँ। इधर यानशन, जेंग्यू और जिंगशालो निकलने का प्लान बनाते हैं। शिली आर्मी के 500 लोग और उनके 300 लोग, उनके पास सिर्फ 800 लोगों की सेना होती है और शेंगन की आर्मी में 10,000 लोगों की सेना होती है जिससे उन्हें लड़ना है। ये और शियांग अब सेना में नहीं होंगे क्योंकि उन दोनों को बाहर भेज दिया गया है। ये अब महल में ड्यूटी दे रहा है और शियांग को शवसे को छोड़ने के लिए भेज दिया गया है।
महाराज ने जरूर जेंगी कहती है कि महाराज ने जरूर ही मंदिर के पास सेना को खड़ा किया होगा यानशिन को मारने के लिए। यानशिन शादी से पहले जब मंदिर जाएगा तभी महाराज उस पर हमला करवाएंगे। हमें वहीं अपनी सेना को रखना होगा मदद के लिए। हमने शहर के काफी जगहों पर अपने लोगों को खड़ा किया है ताकि वो आग लगा सकें, जिससे वी सेना का ध्यान भटक जाए और हम शेंगन की सीमा से बाहर निकल जाए। शेंगन से बाहर हम एक रात के अंदर एक पुल बनाएंगे, जिससे शेंगन और यानबी का रास्ता काफी कम हो जाएगा। जिंगशालो जेंग्यू से कहते हैं कि आग लगाते वक्त ये ध्यान रखना कि किसी भी मासूम इंसान को ना मारा जाए। इधर उनोचिये को महल में सीवी की रक्षा के लिए नियुक्त करता है महाराज के आदेश पर। शाओ से वी छोड़ने से पहले जिंगशालो से मिलकर कहता है, शेंगन में बहुत बड़ा युद्ध होने वाला है, तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें अच्छी और ऐश्वर्य भरी जिंदगी दूंगा। जिंगशालो हंसते हुए कहती है कि कल को अगर युद्ध हुआ तो क्या तुम वी का साथ दोगे या यानबी का? शाओ से कहते हैं कि मैं किसी का भी साथ नहीं दूंगा। फिर वो जिंगशालो के लिए आसानी से शेंगन से बाहर जाने के लिए प्रार्थना करता है और वहां से चला जाता है। फिर जिंगशालो और यानशिन दोनों एक पेड़ के नीचे बैठकर एक ड्रिंक पीते हैं जो उन्होंने 3 साल पहले एक पेड़ के नीचे दबाई थी। यानशिन कहता है कि आचू, क्या तुम्हें डर लग रहा है? जिंगशालो कहती है कि नहीं, मुझे डर नहीं लग रहा, क्या तुम्हें लग रहा है? इधर शुनेर अपनी शादी के जोड़े को देखकर खुश हो रही होती है। उधर यानशिन जेंग्यू को कहता है कि जिंगशालो को पहले ही शेंगन की सीमा से बाहर भेज देना, मुझे उसकी सुरक्षा की चिंता बनी रहेगी। जेंग्यू जिंगशालो को कहती है कि तुम कल सुबह ही शेंगन से बाहर चली जाना और हमारे लिए वहां कुछ खाने पीने का इंतजाम करना, हम यहाँ पर सब संभाल लेंगे। और यानशिन को इसके बारे में पता है, तुम चिंता मत करो। इधर ये शुनेर को से मिलता है और कहता है कि मैं इस महल के बारे में कुछ नहीं जानता हूँ, इसलिए आप श्यूक्यो यानी जिंगशालो को मेरे साथ अपॉइंट कर दीजिए। शुनेर आदेश भिजवाकर जिंगशालो को महल में नियुक्त करवा देती है। जेंग्यू यानशिन को बताती है कि महाराज के आदेश पर जिंगशालो को महल में नियुक्त कर दिया गया है। जिंगशालो ने कहा है कि अगर वो आज रात को वापस नहीं आ पाई तो कल जब युद्ध चल रहा होगा तो वो चुपके से शेंगन की सीमा से बाहर निकल जाएगी, तुम चिंता मत करो। यानशिन गुस्से से कहता है कि मैं चिंता कैसे ना करूं। इधर ह्यूई अपनी सेना को इकट्ठी कर लेता है और लैन के बेटे को एक बॉक्स में बंद कर देता है। लैन अपने बेटे को लेने आती है। ह्यूई कहता है कि आज शुनेर की शादी है, बहुत इंपॉर्टेंट दिन है, मैं बाद में तुमसे बात करूंगा, और वो उस बॉक्स को लैन को नहीं देता है। उधर शुनेर शादी का जोड़ा पहनकर तैयार हो जाती है। ये जिंगशालो को छेड़ता है कि तुम नहीं भागी अभी तक, क्या यानशिन तुम्हें छोड़कर चला गया? तभी सोंग वहां आकर जिंगशालो से कहता है कि मुझे पता है शुनेर ने जानबूझकर तुम्हें महल में नियुक्त किया है, पर तुम उदास मत हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। इधर यानशिन भी शादी का जोड़ा पहनकर तैयार हो जाता है और कोर्टयार्ड से निकलता है। महाराज अपने ऑफिशियल्स को कहते हैं कि माना ड्यूक डानबी ने 3 साल पहले हमारे साथ गद्दारी की थी, पर यानशिन हमारे यहाँ बड़ा हुआ है और मैंने उसे माफ भी कर दिया था। आज उसकी और शुनेर की शादी है, मैं आशा करता हूँ कि आप सब यानशिन को यानबी के राजा के तौर पर स्वीकार कर लेंगे। इधर दासी आकर शुनेर को बताती है कि यानशिन अभी तक नहीं पहुंचा है। शुनेर को चिंता होने लगती है कि अब बस सब कुछ ठीक हो जाए। इधर जेंग्यू और उसके साथी पहले जाओ के महल पर हमला करते हैं और जाओ की दासी ही उसे पहले अपने जाल में फंसाती है और फिर क्रॉसबो के सहारे उसे मार देती है। इधर यानशिन 3 साल पहले हुई बातें याद कर रहा है कि कैसे उसके सामने उसकी माँ मर गई, कैसे उसकी माँ को मजबूर किया गया उसके सारे परिवार वालों के सर को देखने के लिए। तभी वी के सैनिक आकर यानशिन के काट के बाहर खड़े लोगों को डराकर भगा देते हैं और यानशिन अपने काट में अकेला रह जाता है। तभी वहां शुलिया आर्मी के सैनिक अपने कमांडर के साथ पहुंचते हैं, हेशाओ के साथ, और वी सैनिकों के साथ लड़ाई करने शुरू कर देते हैं। यानशिन काट से बाहर निकलकर उनके मेन सैनिक को मारकर सबको कहता है कि 3 साल पहले हमारे और हमारे परिवार वालों के साथ जो हुआ हमें उसका बदला लेना है। महाराज को बताना होगा कि मैं यानशिन अब उनके खिलाफ खड़ा हूँ और हम सब अपना बदला लेकर रहेंगे। तभी एक सैनिक आकर शुनेर से कहता है कि यानशिन ने युद्ध शुरू कर दिया है, वो हमारे सैनिकों को मार रहा है और हमें महाराज को बताना होगा। शुनेर उस सैनिक को पत्थर मार बेहोश कर देती है। शुनेर फिर भागते ही सभा में आती है और कहते हैं कि मैं यानशिन से शादी नहीं करना चाहती, आप अपना आदेश वापस ले लें, मैं उसे पसंद नहीं करती हूँ।
शुनेर को लगता है कि यानशुन इसलिए युद्ध कर रहा है क्योंकि वो ये शादी नहीं करना चाहता है और महाराज के आदेश की वजह से उसे मजबूरन ये शादी करनी पड़ रही है। वो महाराज के सामने गिड़गिड़ाती है। महाराज सैनिकों को उसे बाहर ले जाने को कहते हैं। शुनेर हाथ छुड़वा दोबारा प्रार्थना करने लगते हैं। महाराज सोंग को बुलाकर शुनेर को ले जाने को कहते हैं। शुनेर गिड़गिड़ाते हुए अपना सर धरती पर मारती है। सोंग उसे धक्के से सभा से बाहर ले जाता है। ये सभा में नजर घुमाता है तो जिंगशालो उसे नहीं दिखती। जिंगशालो भी चुपके से सभा से बाहर निकल महल से निकलने की तैयारी करती है। वो रस्सी फेंक दीवार पर चढ़ने लगती है तो ये उसे रोक देता है और कहता है कि अगर तुम यानशुन का पीछा करोगी तो मारी जाओगी। जिंगशालो उस पर हमला करती है। ये उसे रोक कर कहता है यानशुन अब एक भेड़िया बन चुका है। उसमें बहुत गुस्सा है। उसकी इस हरकत की वजह से काफी मासूमों की जान चली जाएगी। जिंगशालो कहती है कि यानशुन को भेड़िया तुम लोगों ने ही बनाया है। आज जो होगा उस सब के जिम्मेदार तुम सभी हो। ये कहकर वो दीवार से ऊपर चढ़कर महल से बाहर निकल जाती है और ये खड़ा होकर देखता रहता है। इधर एक सैनिक आकर महाराज को बताता है कि शुनेर महल से भाग गई है। दूसरा सैनिक आकर बताता है कि महल के चारों तरफ आग लगी हुई है। और तीसरा सैनिक आकर बताता है कि हमारी सेना के कई लोगों और बड़े ऑफिशियल मिस्टर जू मिस्टर लू सबको मार दिया गया है। फिर चौथा सैनिक आकर बताता है कि यानशुन ने हमारे खिलाफ युद्ध छेड़ दिया है और हमारी काफी सेना को भी खत्म कर दिया है। महाराज आदेश देते हैं कि जो भी यानशुन को मारेगा मैं उसे 10,000 सोने की कॉइन्स दूंगा और यानबी का राजा भी बना दूंगा। यानशुन के सैनिकों ने पूरे शेंगन में तबाही मचा दी होती है। जिंगशालो घोड़े पर सवार होकर आती है तो देखती है कि कई मासूमों की जान चली गई है। कई छोटे बच्चे अनाथ हो गए हैं। कईयों के घर को लूट लिया गया है। तभी वहां एक अर्धनग्न आदमी एक घर से बाहर निकलता है तो जिंगशालो उसे मार देती है। वे अंदर जाती है तो एक मासूम लड़की की इज्जत लूट गई होती है। जिंगशालो उस पर अपना कपड़ा ढक बाहर आती है। यानशुन अपने घोड़े पर सवार होकर जिंगशालो के पास पहुंचता है। तभी शुनेर भी वहां रोती हुई आती है और एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक का बटन दबाइएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।